अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाइक जोन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोड किंग की RX9 इलेक्ट्रिक स्कूटी का डिटेल के साथ रिव्यू। इसकी खूबियाँ, खामियाँ, कीमत और हर चीज़ को आज हम बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिजिटल डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले दिया गया है। एक जो आम नॉर्मल बाइक होती है उससे हट के जहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है जी बैटरी की परसेंटेज। इस वक्त बैटरी इसकी लो है, 4 पॉइंट्स इसमें हैं। जैसे जैसे बैटरी की चार्जिंग आप ज़्यादा करेंगे ये पॉइंट्स जो हैं ये ऊपर को जाएंगे। उसके साथ स्पीडोमीटर यहाँ पे हमें मिलता है। पार्किंग इस वक्त इसकी ऑन है। तो पार्किंग को अनलॉक करने के लिए लेफ़्ट असम्बली पे आएँ। ये जो आपके सामने बैक ब्रेक है ये वाली, इसको 2 दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये देखें साथ ही जो पार्किंग है वो ऑफ़ हो जाएगी और आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट मोड में चली जाएगी। तो इस वक्त जो स्पीड इसकी है वो यहाँ पे है, रेडी लिखा हुआ आ रहा है। क्राउन का लोगो हमें यहाँ पे मिलता है और ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ये है इसका गियर, यानी इस स्कूटी को चलाने के 3 मोड्स हैं। तो इधर अगर आप देखें राइट साइड पे असम्बली पे, तो ये जो बटन है इसको अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो साथ ही इधर आप मोड 2 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो मोड 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोड 1, 2 और 3 जो है ये बेसिकली होता क्या है। मोड 1 के अंदर आप अपनी स्कूटी को तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड तक चला सकते हैं और अगर आप इसको मोड 2 में ले जाएंगे तो आप इसको 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चला सकेंगे। और जो इसका लास्ट मोड है वो है मोड 3, जिसमें आप अपनी बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला सकते हैं। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर। अगर साथ ही चूँकि हम इसके किलोमीटर्स की बात करें तो साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो बाइक है, ये स्कूटी जो है, ये कंपनी क्लेम करती है कि ये एक दफ़ा अगर आप पूरी बैटरी को चार्ज कर लें तो तकरीबन 180 किलोमीटर एक चार्ज पे आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि पैसेंजर एक होना चाहिए, रोड साफ़ होना चाहिए और जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि बाइक या स्कूटी को आपने मोड 1 पे चलाना है, यानी 20 से 25 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इस स्कूटी को मोड 3 पे चलाते हैं यानी फुल स्पीड से चलाते हैं, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर है, तो फिर आप इस स्कूटी के ऊपर 120 के राउंड अबाउट किलोमीटर्स जो है वो सफ़र कर सकते हैं बैटरी को पूरा चार्ज करके। तो ये हमारे पास इसका बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले पैनल है। तो मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है इस स्कूटी के अंदर वो है इसका पैनल। तो ये देखिए, अभी इसको मैं चलाता हूँ तो ये आप देख रहे हैं मोड 3 के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले पैनल में आपको किलोमीटर्स नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त कितनी स्पीड जो है वो आपकी स्कूटी की हो रही है। तो यहाँ से आप इसके बहुत ही खूबसूरत पैनल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे आएँ, राइट असम्बली के ऊपर आए, तो यहाँ पे हमें जो फ्रंट लाइट है उसको ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है। उसके अलावा ये जो बटन है नीचे दिया गया, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि इस स्कूटी को आप 3 मोड्स पे चला सकते हैं, तो ये मोड को ट्रांसफ़र करने वाला बटन है। लाइट फ्रंट जो है उसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए ये बटन दिया गया है और ये जो बटन है ये आपकी पार्किंग का बटन है। इंडिकेटर जो है वो चारों इससे ऑन हो जाते हैं। अगर लेफ़्ट असम्बली को हम देखें तो यहाँ पे लो एंड हाई बीम का बटन दिया गया है। इसके साथ नीचे जो है लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर के बटन है और उसके नीचे जो है हॉर्न का बटन है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन यहाँ पे दी गई है कंपनी की तरफ से। तो ये ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये देखिए इधर इस वक्त मीटर के ऊपर बाइक की स्पीड है तकरीबन 24, 25, 30 के करीब। अगर यहाँ पे ही आप अपनी बाइक को क्रूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए इधर इस बटन को एक दफ़ा दबा देंगे, ये वाला जो बटन है इसको एक दफ़ा दबाएंगे तो अब आपकी बाइक के ऊपर ये देखें यहाँ पे रेड साइन एक बन चुका है जो डिस्प्ले है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि आपकी जो स्कूटी है इसको क्रूज़ लग चुका है। और ये देखें इधर राइट पैनल इसका, यहाँ पे देखें मैंने रेस छोड़ दी है। अब इसकी रेस जो है वो बिल्कुल मैंने छोड़ी हुई है
और 35 पे ये स्टिल है, ये 35 पे स्टिल हो चुकी है। तो क्रूज़ यहाँ पे दिया गया है, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्रूज़ की ऑप्शन आती है, वो आपको रोड किंग की RX-9 के अंदर मिलता है। नीचे आप देखें तो इसका टायर जो है वो इस वक्त मोटर जो है इसकी चल रही है और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये एक बहुत ही क्लास की ऑप्शन है क्रूज़ की। अब क्रूज़ ऑफ कैसे होगा? जैसे आप ब्रेक को दबाएंगे, फ्रंट ब्रेक या पिछली ब्रेक, तो साथ ही देखें क्रूज़ ऑफ हो गया। और चूंकि रेस मैंने छोड़ी हुई थी तो स्पीड जो है वो 0 किलोमीटर पे चली गई है। अगर इसके बटन क्वालिटी की हम बात करें, या राइट साइड की ग्रिप हो या लेफ़्ट साइड की ग्रिप हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। बटन्स की ख़ास तौर पे मज़बूत हैं, पायदार हैं और साथ साथ खूबसूरत भी हैं। लेफ़्ट असम्बली में ये जो लीवर है ये बैक ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और राइट असम्बली के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लीवर है ये फ्रंट ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि स्कूटी के अंदर इंजन नहीं है तो इसलिए लेफ़्ट और राइट दोनों जो आपको ब्रेक मिलती हैं, अगली और पिछली, वो लेफ़्ट और राइट जो इसके लीवर है वहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर आप आएँ इस साइड पे फ्रंट पे, तो यहाँ पे आपको ये देखें एक USB पोर्ट मिलती है, USB पोर्ट। यहाँ आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये चार्जिंग बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, मोबाइल वगैरह यहाँ पे रखा जा सकता है। उसके अलावा ये हैंगर एक दिया है आपको, इसके साथ आप कोई शॉपर वगैरह या कोई थैला वगैरह जो है वो भी लटका सकते हैं। स्कूटी के जो मिरर हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ही क्लासिकल और ख़ूबसूरत इनका डिज़ाइन है, और क्वालिटी वाइज जो है दोनों मिरर बहुत ही अच्छे हैं। और इनके अंदर जो ग्लास इस्तेमाल किया गया है वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, और जिसकी वजह से जो बैक व्यू है वो काफ़ी दूर तक भी नज़र आता है और क्लियर भी नज़र आता है। बैक सीट जो है इस स्कूटी की बहुत ही खूबसूरत, क्लासिकल और आरामदेह है। बहुत ही सॉफ्ट सीट है, ये मैंने चेक की है इसके ऊपर बैठ के भी, और इसके ऊपर 2 लोग बड़ी आसानी के साथ बैठ के लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही आरामदेह सीट है। और इस सीट के नीचे ही यहाँ पे हमें मिलता है एक कैबिन छोटा सा, ये देखिए, ये खूबसूरत सी जगह उन्होंने दी हुई है। इसके अंदर आप हेलमेट वगैरह या दूसरी कोई चीज़ छोटी मोटी जो है वो रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है, पूरा एक हेलमेट जो है इसके अंदर रखा जा सकता है। अगर आपके पास हेलमेट ना हो तो फिर आप इसके अंदर अपना पानी शानी या जो भी चीज़ आपके पास है वो आसानी से रख सकते हैं। और इसको यहाँ से दोबारा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो बड़ी आरामदेह सीट, प्लस इस सीट के नीचे आपको स्टोरेज के लिए बड़ी अच्छी जगह मिलती है। बैक रेस्ट की बात करें तो ये बड़ी खूबसूरत और आरामदेह बैक रेस्ट दी गई है। जो पीछे पैसेंजर बैठता है वो बड़ी आसानी के साथ, एक तो सीट बड़ी सॉफ्ट है, इसके ऊपर आसानी से बैठेंगे आप, प्लस जो इसकी बैक रेस्ट है ये भी आपको सपोर्ट करेगी पीछे बैठने में, और जिसकी वजह से आप थकावट भी फील नहीं करेंगे और आपका जो सफ़र है वो भी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। अगर हम इस साइड से इस बाइक या स्कूटी को देखें तो यहाँ पे हमें देखें बड़ा खूबसूरत इसका कलर मिलता है, और कलर की जो फिनिशिंग है वो बड़ी आउट क्लास किस्म की है। आल्दो ये सारा जो है ये प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी पायदार है। रोड किंग का यहाँ पे आपको स्टिकर मिलेगा, RX-9 का स्टिकर मिलेगा, और ये कुछ ब्लैक, वाइट और येलो कलर का कम्बिनेशन दिया गया है, जिसकी वजह से जो लुक है इसकी वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। बैक टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीछे हमें मिलता है 10 इंच का ट्यूबलेस टायर, और अलॉय रिम इसमें दिए गए हैं। बैक के ऊपर जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है, और ये देखें एक बड़ा खूबसूरत सा फेंडर जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से भी आपकी जो स्कूटी है उसकी लुक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अगर हम इसकी बैक साइड पे आ जाए स्कूटी की, तो ये एक बड़ी सारी आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट और बैक लाइट जो है वो मिलती है। बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल डिज़ाइन, और ग्लास जो है उसकी क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगरचे ये प्लास्टिक का ग्लास है लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक लाइट है, लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर है। मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ, तो आपने ये देखना है कि ये बड़ी खूबसूरत इसकी लुक जो है वो आपको मिलेगी। तो ये देखें इंडिकेटर मैं अभी ऑन करता हूं, तो ये देखें इंडिकेटर की लाइट बिल्कुल जैसे बड़ी गाड़ी होती है उस तरह लाइट इसकी आपको मिलेगी। LED लाइट इधर है और LED लाइट ही आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए पार्किंग लाइट में दोनों जो आपकी लाइट्स हैं इंडिकेटर वाली वो ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये देखिए ब्रेक के साथ जो इसकी लाइट है वो कितनी खूबसूरत बार यहाँ पे बनी हुई है लाइट की, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। रात में अगर आप देखें तो बहुत ही प्यारी ये लगती है। बैक पे जो मडगार्ड है बहुत ही चौड़ा खूबसूरत सा ब्लैक कलर है, इसका प्लास्टिक का है, लेकिन क्वालिटी प्लास्टिक की मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी है।
इस साइड पे अगर आप देखें तो ये भी सेम जो उस साइड पे डिज़ाइन था साइड का, रोड किंग, उसके अलावा RX-9 कलर कम्बिनेशन हर चीज़ जो है वो सेम है। डबल स्टैंड जो है ये दिया गया है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मज़बूत बना हुआ है। इसके अलावा ये सिंगल स्टैंड है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है ताकि स्टैंड जो है वो आपका प्रॉपर्ली जो है वो ज़मीन पे लग सके। फुट रेस्ट के लिए जो जगह बनाई गई है वो काफ़ी खुली है, खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है कि जो बैक पैसेंजर बैठता है पिछली सीट पे, उसके लिए पाँव रखने की जगह जो है ना वो बड़ी कंजस्टेड बनाई गई है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ तक हो जाता और यहाँ से कर्व बना देते तो जो पिछला पैसेंजर है उसके लिए पाँव रखने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने पीछे बैठ के भी देखा है तो यहाँ पे पाँव रखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील होता है। फ्रंट से अगर इस स्कूटी को आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक जो आपका डिजिटल मीटर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक फेंडर लगाया गया है, प्लास्टिक का, बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा फ्रंट पे जो इसका ये पूरा पैनल आप देखें प्लास्टिक का बना हुआ है, रोड किंग का स्टिकर है, रोड किंग के ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो प्लास्टिक है इसकी क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है और कलर की फिनिशिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। और बहुत ही खूबसूरत बड़े साइज़ की आपको फ्रंट पे लाइट मिलेगी। इस लाइट को अगर आप देखें तो इसमें आपको एक तो ये पूरी एक आपको DRL लाइट मिलती है यहाँ पे, उसके अलावा LED लाइट्स मिलती हैं यहाँ पे। और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लाइट जो है वो आपको, ये देखिए, एक तो ये पार्किंग है जो आपको पीछे भी मैंने दिखाई थी, फ्रंट पे आपको नज़र आएगी। इसके अलावा इंडिकेटर अगर हम इसके ऑन करें तो ये देखें इंडिकेटर इधर और इस साइड पे। अब इसकी अगर मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाऊं तो आप ये लाइट इसकी चेक करें कि कैसी इसकी लाइट जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये देखिए ये पूरी लाइट ऑन होगी इसकी। उसके अलावा ये इसके अंदर अभी चूँकि यहाँ पे रोशनी है जिसकी वजह से ये लाइट कम नज़र आती है, रात में ये काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट मडगार्ड जो है इसका वो भी प्लास्टिक का है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। और जो इसके शाख है बहुत ही खूबसूरत शाख बने हुए हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी है। और इसकी सस्पेंशन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट आरामदेह है। फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों का साइज़ जो है वो 3/10 इंच का है और ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट के ऊपर ये देखें बहुत ही खूबसूरत आपको मिलेंगे लायर रिम्स ब्लैक कलर के अंदर। और इस साइड पे अगर आप देखें तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट पे, और जो बैक है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ड्रम ब्रेक आपको मिलेगी। अब मैं आपको इसका सस्पेंशन टेस्ट दे रहा हूँ, आप इस जो स्कूटी है इसकी सस्पेंशन टेस्ट करें यार, कमाल की सस्पेंशन है, ज़बरदस्त किस्म की। ये चेक करें इस स्कूटी के अंदर। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, चार्जिंग की बात करें, बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलती है 72 वोल्ट की ग्राफीन बैटरी है जो आजकल जदीद लेटेस्ट बैटरी है, जिसकी एक तो चार्जिंग जो है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, प्लस ये जो बैटरी है इसकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ जो है बैटरी आपको मिलेगी। इसके अलावा ये जो बैटरी है ये आपको ज़्यादा किलोमीटर या माइलेज भी देती है। अगर इस बैटरी को आप चार्ज करना चाहें तो यहाँ पे सामने अगर आप देखें इस जगह पे तो यहाँ पे इसका प्लग आपको मिलेगा चार्जिंग के लिए, बैटरी को आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप इस बैटरी को चार्ज कर ले तो आप मैक्सिमम 180 किलोमीटर और मिनिमम जो है 120 किलोमीटर जो सफ़र है वो कर सकते हैं। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें कि कितने टाइम में बैटरी चार्ज हो जाती है तो इस स्कूटी की जो बैटरी है वो तकरीबन 6 से 7 घंटों के अंदर चार्ज होती है। और बिजली की कंजम्पशन अगर उसकी बात की जाए तो वो लगेंगे आपके 2 से 2.5 यूनिट, तो नॉट कॉस्टली। पेट्रोल के हवाले से अगर हम देखें, कंपेयर करें पेट्रोल और इसको, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही सस्ती है चार्जिंग इसकी। इसके अलावा बैटरी जो है इसकी जो मैं आपको टेक्निकली बता दूं कि ये 72 वोल्ट की बैटरी है, ग्राफाइट की बैटरी है। और एम्पेयर में इसकी बात करें तो ये है 36 एम्पेयर की एक बहुत ही सुपर फास्ट चार्ज बैटरी, जिसकी वजह से आप 180 किलोमीटर जो है वो इस स्कूटी के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी खामियों की बात करें तो इस पूरी स्कूटी के अंदर जो मुझे मेन प्रॉब्लम नज़र आई है, मेन खामी नज़र आई है, वो इसकी है ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये अभी डबल स्टैंड पे है, मैं आपको इसको सिंगल स्टैंड पे भी करके दिखाऊंगा। और देखना आपने ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, मिनिमम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से
जब आप एक पर्सन बैठा हो तो फिर तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन अगर 2 लोग इसके ऊपर बैठेंगे तो आपकी बाइक जो है वो नीचे लगेगी। कहाँ लगेगी? जहाँ भी कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आएगा वहाँ आपकी ये जो स्कूटी है ये ज़रूर नीचे लगेगी। तो कंपनी को ये चाहिए कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, इम्प्रूव करें। फाइनली स्कूटी की प्राइस की बात करूं तो जो चूँकि ये स्कूटी जो है वो रोड किंग ने रिसेंटली अपडेटेड की है, अभी लॉन्च की है, तो ये जो स्कूटी है ये आपको मिलेगी 2,55,000 की, मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है। तो नॉट बैड, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, पेट्रोल की इसमें आपको बचत होगी, आपको इंजन की जो मेंटेनेंस है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको वो इंजन ऑयल जो है उसके इजाफी अखराजात जो होते हैं वो भी आपके सेफ़ हो जाते हैं। तो बैड प्राइस नहीं है, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है। और चूँकि ये पेट्रोल लेस है, इंजन लेस है, तो आपका जो अखराजात है ये भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो आप मतलब कंफर्ट रहते हैं। और कंपनी इसकी जो है वो आपको 1.5 साल की बैटरी की और पार्ट्स की वारंटी भी देती है, और पार्ट्स जो है इसके वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसका भी कोई इशू नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको रोड किंग की RX-9 ये जो स्कूटी है इसका रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस स्कूटी से रिलेटेड आपके माइंड में तो वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।